बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 15 सितंबर 2025 बार का दिन कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जनाब, इसराइल जो है उसको अगर पूरी दुनिया के अंदर किसी एक मुल्क से खतरा है, जिससे वो डरता है, जिससे वो खौफजदा है, वो है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान ने आलमी महाज पर भी इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जब इसराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो है उससे अगले दिन जो है वो कतर रवाना हुए और फिर वहां पर जो पाकिस्तान की गूंज थी वो सब कुछ आपने देखा भी कि पाकिस्तान किस तरह से कतर के साथ जाकर खड़ा हो गया। और फिर इसराइल के वज़ीर आज़म ने नाम लेकर पाकिस्तान की जानिब जो है वो इशारा भी किया। अब खबरें इसराइल के हवाले से अच्छी नहीं आ रही। अब इसराइल जो है वो लरज उठा है। पाकिस्तान के जंगी हथियारों ने इसराइल को इस वक्त लरजा कर रख दिया है और खबरें ये आ रही हैं कि JF-17 थंडर, और ये वही चाइनीज टेक्नोलॉजी है और ये वही जंगी हथियारे हैं जिनकी मदद से पाकिस्तान ने भारत को चकनाचूर कर दिया था और 6-0 की बढ़तरी हमने हासिल की थी। तो अब पाकिस्तान क्या इसराइल पर हमला करने जा रहा है और ये कतर की जानिब से एक बहुत बड़ा धमाका किया गया है, जिसके बाद चीखें निकलना शुरू हुई हैं। आज कतर की जानिब से क्या ऐलान किया गया और JF-17 थंडर की गूंज सुनाई दी जा रही है, ये मामला क्या है, तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात, इंटरनेशनल मीडिया और कतर का मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, मैं बड़ा मुहतात होकर आपको खबरें दूंगा। और फिर दूसरी जानिब जो असल तूफान की खबर है पाकिस्तान की सियासत से, वो क्या है। आज अली अमीन गंडापुर के अडयाला जेल के जाने के बाद तो अब असल तूफान आने वाला है। क्या वजह है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो भागे भागे अडयाला जेल पहुंचे। खबर तो ये है, खबर ये नहीं थी कि गंडापुर अडयाला जेल पहुंच गए, खबर यह है कि वो अडयाला जेल भागे भागे क्यों पहुंचे, क्या मामला है, असल तूफान क्या आने वाला है। बड़ी अंदर की खबर है जो आज आपके सामने ब्रेक करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं IMF के हवाले से कि IMF ने एक ऐलान कर दिया है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए पैगाम पहुंचाया है कि IMF का पाकिस्तान के लिए पैगाम, और उन्होंने कहा कि बात अब जो नया कर्ज है वो तब मिलेगा जब पुराना प्रोग्राम कामयाबी से चलेगा। पाकिस्तान को पुराने मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करके दिखाना होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्जे की आइंदा किस्त से मुतालिक बाकायदा मुज़ाकरात से कबल IMF के नुमाइंदे ने अहम बयान जो है वो दे दिया है और उनकी जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली ये पैगाम दिया गया है कि आपने अपने इस प्रोग्राम के ऊपर जब तक अमल दरामद ना किया तो आपको अगली किस्त जो है वो नहीं दी जाएगी। तो ये अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान के लिए। और फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सिर्फ 16 माह के अंदर 13,000 अरब से जायद का जो कर्ज लिया है और उससे तमाम अगले पीछे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ डाले हैं। और फिर हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान की मैशत जो है वो दुरुस्त समत में जा रही है। और फिर आप सैलाब जो है उसने इस हुकूमत की सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो निकाल कर रख दी। मरियम हुकूमत की सारी धुड़े जो वो मार रहे थी कि फलां सड़क बन रही है, फलां सड़क बन रही है, बड़ी उनकी हाइप थी पूरे मीडिया के ऊपर। तो सलाब ने एक सेकंड के अंदर जो है मरियम हुकूमत की भी जई तई फेर कर रख दिया कि इन्होंने बर वक्त इक़दाम नहीं किए और इनके बर वक्त इक़दाम ना होने की वजह से लाखों एकड़ जमीन जो है वो तबाह बर्बाद होगी और इनके बर वक्त इक़दाम ना होने की वजह से जो लोग वहां पर जिले रुस्वा हो गए हैं वो सब कुछ मुंह बोलता सबूत है। सोशल मीडिया और पाकिस्तान का मीडिया जो है उससे भरा हुआ है, मुझे आपको बताने की जरूरत जो है वो आपको नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, जो असल तूफान आने वाला है और वो खबर क्या है गंडापुर वाली, जरा मैं आपके सामने वो खबर रख देता हूं जनाब। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब वहां पर पहुंचते हैं और गंडापुर की स्टेटमेंट असल खबर थी और उससे नजर आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर किसी और को प्यारे हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जंग शुरू हो गई है। सोशल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो इस वक्त इमरान खान के साथ है और इमरान खान अपने सोशल मीडिया के साथ खड़े हैं। इमरान खान उसको डिसऑन नहीं कर रहे, वो अपने सोशल मीडिया के साथ डट कर खड़े हुए हैं। ये बयान उनके अडयाला जेल से भी बाहर आए। खान को बेशतर बार कहा गया, जनाब बैरिस्टर गौहर भी गए, गंडापुर ने भी खान साहब को कहा कि आप अपना सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान ले आए, हम इसको मैनेज करते हैं। इमरान खान ने जूती उतार ली आगे से, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बातें भी हुई हैं, सोशल मीडिया पर रिपोर्ट भी हुई है। आज अली अमीन गंडापुर साहब अडयाला जेल पहुंचते हैं, उनकी खान से तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने वहां पर जो मीडिया से गुफ्तगू की वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा काबीना इजलास यहां नहीं करेंगे, इस तरह इजलास नहीं होते, पंजाब हुकूमत के बस में कुछ नहीं है, वो सिर्फ रास्ता रोक सकते हैं, मुलाकात की इजाजत उन्होंने कहा नहीं देते, 4-5 घंटे बिठा देते हैं यहाँ बैठने की बजाय। सैलाब ज़दा इलाकों में काम कर रहा था। सोशल मीडिया को छोड़े हर बंदे को मुतमईन नहीं किया जा सकता। माइनिंग बिल और बजट बिल पास करवाने पर भी मुलाकात नहीं करने दी गई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अनगाइडेड मिसाइल की तरह काम करता है और वो मिसाइल जो है वो किसी को भी जाकर लग जाता है
और फिर उन्होंने एक और अहम बात की कि मुलाकात होने से क्लैरिटी होती है। ये लोग क्लैरिटी नहीं चाहते, सेनेट इलेक्शन पर मुलाकातें रोकी गई थी और ये मुलाकातें ना हो और कंफ्यूजन जो है बढ़ती रहती हैं। जनाब सेनेट इलेक्शन तो केपीके ने खुद खराब कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 सीटें हुकूमत के साथ कॉम्प्रोमाइज होकर अपनी जाया की और 2 सेनेट की नशिस्तें आपने क्यों जाया की? आज तक इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नहीं दे सकी। और फिर दूसरी जानिब उन्होंने जेल तोड़ने के हवाले से भी कहा कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही तो क्या मैं जेल तोड़ दूं, क्योंकि गंडापुर जेल उनको बहुत प्रेशर है, बहुत तनकीद हो रही है, क्या डयारा जेल नहीं जाते थे। और उन्होंने कहा कि मैं क्यों जाकर डयारा जेल बैठूं, मेरा क्या काम है डयारा जेल का बैठने का। जनाब आप उसके नाम पर वोट लेकर यहां पर पहुंचे हैं, आपको लोगों ने वोट दिया है, आप इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए हैं, आप इमरान खान के नाम पर सूबे की वज़ीर-ए-आला है, इससे बड़ा वाज़ेह होता है। तो खैर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं जेल तोड़ दूं, या हर मुलाकात में यहां बंदे खड़े कर देते हैं, मैं चाहूं तो जेल जा सकता हूं, लेकिन जेल तोड़ने से क्या होगा। तो इसका मतलब यह है कि अली अमीन गंडापुर नहीं चाहते कि इमरान खान से मुलाकात हो। आज भी वो फिक्स मैच खेल कर आए हैं और उनको पता था कि मुझे नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने आज सोशल मीडिया पर स्टंट मारने के लिए सारा कुछ किया। उन्होंने कहा कि नून लीग को शर्म आनी चाहिए शोहदा के जनाजों पर ऐसी बातें करते हुए। नून लीग हर चीज में सियासत करती है, मुल्क में जमहूरियत है तो है नहीं, असम्बलियां जाली बनाई हुई हैं। बदराला ने मजीद कहा कि हमारे लोगों में सैलाब की नोयत मुख्तलिफ थी, पूरे पहाड़ी तोते और मट्टी आई थी, बस्तियों की बस्तियां और दरख्त बह गए, सैलाब बड़ा चैलेंज था, हमने किसी हद तक मैनेज कर लिया है और मुतासरा इलाकों में अभी भी इमदादी काम जो है वो जारी है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने हमारे साथ कोई वादा पूरा नहीं किया है और सूबे में फार्म 47 के MNAs घूम रहे हैं, लेकिन कोई खातिर ख्वाह अमदाद नहीं की जा रही। अली अमीन गंडापुर ने अब तक जो सबसे बड़ा दावा किया, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे एहतजाज के बायस काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन न मिली। 4 अक्टूबर के एहतजाज के नतीजे में जो टारगेट इमरान खान ने दिया था वो हमने टारगेट हासिल कर लिया था। 4 अक्टूबर को इमरान खान ने कहा था कि सबने आना है, 4 अक्टूबर को पेशावर से निकला और 5 अक्टूबर को टारगेट हासिल करके वापस लौटा था और 24 से 26 नवंबर तक लड़ाई लड़ना आसान नहीं था। इसी वजह से आप जो है पहाड़ चढ़ चढ़कर जिले क्रॉस करके आप वहां पर पहुंचे थे और आपने अपने लोगों को गोलियां के सामने नहता छोड़ दिया था। वो सारा कुछ भी ऑन द रिकॉर्ड है। और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी तनकीद की और अपनी पार्टी के ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग झूठ बोलते हैं। अब अलाउद्दीन और सनम जावेद भी एक दूसरे के आमने सामने थी, क्योंकि सनम जावेद जो है वो गंडापुरी ग्रुप का हिस्सा है, अलाउद्दीन जो है वो बाहर बैठकर बोलते हैं। और यानी कि सोशल मीडिया की लड़ाई अंदर बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वाज़ेह तौर पर तकसीम नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने इलेक्शन में हमें बिल्कुल सपोर्ट किया, लेकिन मुझे लोगों ने वोट सोशल मीडिया पर नहीं पोलिंग बूथ पर जाकर दिए। सोशल मीडिया का किरदार है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया ने ही सब कुछ किया है। बगैर तहकीकात के इल्जाम लगाना हमारी इखलाकियात की गिरावट है। ये जनाब उन्होंने सोशल मीडिया पर इनका इल्जाम लगाने का मकसद यह है कि उन्होंने इमरान खान की पीठ पर छुरा घोंप दिया। तो असल तूफान जो आने वाला है कि गंडापुर को अपनी कुर्सी का खतरा पड़ गया और उस वजह से अपनी पार्टी को भी डराते रहते हैं कि अगर मुझे इमरान खान ने निकाल दिया तो केपीके में आपकी हुकूमत जो है वो घर जाएगी। वो डराया जा रहा है। लेकिन इमरान खान जो है वो आज उनका यहाँ पर पहुंचा तो वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि जनाब वो जो मामला है वो खतरनाक हो चुका है। गंडापुर किसी भी वक्त जो है वो गिर सकते हैं और अगर इन्होंने इस्तीफा ना दिया तो फिर इनके खिलाफ तहरीकी अदम इत्तेफाक जो है वो आ जाएगी। तो उन्होंने कहा गंडापुर ने कि इमरान खान ने जब फाइनल कॉल दी तो लोग क्यों ना आए। व्लॉग और जाली अकाउंट बनाने से आजादी की जंग नहीं लड़ी जाती। इन ड्रामों की वजह से इमरान खान रिहा नहीं हो रहे। ये अंदाजा करें कि ये लोग जो है अपनी ही पार्टी के सोशल मीडिया पर टूट पड़े। ये खतरनाक लड़ाई है। उन्होंने कहा कि ये इनकलाब नहीं आ सकता जो इमरान खान कह रहे हैं। ये किसके खिलाफ बात हो रही है? इमरान खान के खिलाफ बेसिकली उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि घोड़े ऐसे नहीं दौड़ाए जाते जैसे दौड़ाए जा रहे हैं। इस दौरान अली अमीन गंडापुर ने तंज़ी अंदाज में कहा कि हाथों को टेढ़ा करके घोड़े दौड़ाने की तरकीब बताई, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली ने कहके भी लगाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा घर बैठकर उंगलियां चलाने से इनकलाब नहीं आते। लोगों को निकाल कर हुकूमत को चैलेंज करता हूं। मेरे अपने लोग कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर मिला हुआ है, पार्टी के अंदर एक तनाव है, ग्रुप बंदियां चल रही हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है और ये किसके कहने पर कर रहे हैं? ये पूरे सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बताया जा रहा है कि पीटीआई टूट चुकी है, इसको और तोड़ो, अब पीटीआई को और डैमेज करो। ये कौन? अली अमीन गंडापुर करवा रहा है। ये पूरे एक सियासी तरीके से ये इन्होंने बयान दिए हैं ताकि कमजोर किया जा सके इमरान खान को। उन्होंने कहा कि ग्रुप बंदियां किसने की हैं? मैंने नहीं बनाई, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि ग्रुप बंदियां का हिस्सा ना बने। उन्होंने कहा कि कोई एक शख्स आकर बताया कि मैंने कोई ग्रुप बंदी की हो। कमजोर पोजीशन में मुज़ाकरात होते हैं, ना कोई जंग होती है। हमें कमजोर करके ग्रुपों में बांटा जा रहा है। जलसा है, पेशावर आए, कोई रुकावट नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे कि बस अली अमीन गंडापुर पर इल्जाम लगाए। 5 और 14 अगस्त को कितने लोग निकले, सिर्फ बातें करते हैं। अंदाजा करें कि अपनी पार्टी के खिलाफ ये लोग बोलना शुरू हो गए। गंडापुर ने आज बड़ा वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान भी बातें करते हैं, उसका सोशल मीडिया भी बातें करता है, कोई लोग भी इमरान खान के पीछे निकलने को तैयार नहीं है। ये आज बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आ गया कि अब अली अमीन गंडापुर इमरान खान के नहीं रहे और सुबह केपीके जो है वो भी इमरान खान और पीटीआई के हाथ से निकल चुका है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर टुक टुक करने से इनकलाब नहीं आते, सोशल मीडिया पर टुक टुक से इनकलाब आते होते तो इमरान खान जेल में
ना होते। ये आप अंदाजा करें कि उन्होंने कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि इमरान खान को भी यही लगता था कि सोशल मीडिया के जरिए इनकलाब आ जाएगा, तो अगर इनकलाब आता होता तो इमरान खान जेल में ना होते। तो ये इनकलाब का शौक जो है पीटीआई का मर चुका है, और ये आज अली अमीन गंडापुर ने इतनी बड़ी शरारत और इतना बड़ा खतरनाक वार कर दिया आज इमरान खान के ऊपर कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब इससे फायदा उठाया जाएगा नून लीग, और इससे पूरा निजाम इससे फायदा उठाएगा, और अब पीटीआई जो है वो अब अपनी खैर मनाए। अब आज अली अमीन गंडापुर वाज़ेह तौर पर बताकर चले गए कि अब उनका इमरान खान से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। तो आज वो बेसिकली जो है वो जनाब उस पर बेनकाब हो गए। आगे बढ़ते हैं जनाब, जो मैं आपको खबर देना चाहता हूँ कतर वाली, कि पाकिस्तानी जंगी हथियारों ने इसराइल को लड़का कर रख दिया है और JF-17 थंडर की गूंज है। कतर ने जनाब एक धमाका कर डाला है। सबसे पहले आप JF-17 थंडर की खबर सुन लें। मैंने आपको बताया था कि JF-17 थंडर जो है वो कतर पहुंचे हैं। ये जो है वो कतर के साथ एक कटसी के तौर पर पाकिस्तान ने JF-17 थंडर वहां पर पहुंचाए, क्योंकि जाहिर कतर जो अपनी अमेरिकन टेक्नोलॉजी से F-16 से इसराइल के ऊपर हमला नहीं कर सकता। जाहिर इसराइल के ऊपर कतर ने अटैक किया और फिर सारी सिचुएशन आपके सामने थी, तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो JF-17 थंडर वहां पर पहुंचाने का मकसद ये नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो अब उनके जरिए हमला करने जा रहा है। वो पाकिस्तान ने एक पैगाम दिया और उन्होंने कर्टिसी दी और कहा कि हम कतर के साथ खड़े हुए हैं। हमारे वज़ीर आज़म भी वहां पर गए, और अब वो आज इस्लामी मुल्क ममालिक के सरबराहान का इजलास था, मोहम्मद बिन सलमान पहुंचे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब भी वहां पर पहुंचे हुए थे, तुर्किया के सदर वहां पर मौजूद थे, अमीर कतर वहां पर थे। तो क्या बातें हुई सबसे पहले आप वो बात सुन लें। अब जो JF-17 थंडर वाली बात बता रहा हूं कि कतर जो है वो अब JF-17 थंडर जो है वो खरीदने का पहले भी सोच रहा था, तो अब वो JF-17 जो है वो अब खरीदने जा रहा है और चाइनीज टेक्नोलॉजी खरीदने जा रहा है, क्योंकि अमेरिकन टेक्नोलॉजी से तो वो इसराइल को जवाब नहीं दे सकता। तो इस वजह से अब वो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा ताकि उसके ऊपर कोई सैंक्शंस भी ना हो और उसके ऊपर कोई दबाव और प्रेशर भी ना हो। आज अमीर कतर ने सबसे इंपॉर्टेंट बात की है, और उन्होंने अरब ममालिक का हंगामी इजलास के अंदर खिताब करते हुए कहा कि इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी हैं। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। अब ग्रेटर इसराइल क्या है कि पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर कब्जा करना है, और उसके लिए उन्होंने बात कर दी है कि आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है, और इसी वजह से इसराइल जो है मिडल ईस्ट में जंगे छेड़ कर रखे हुए हैं कि ग्रेटर इसराइल के जो उनका जो मंसूबा है उस पर वो अमल पैरा हो सके। और ये इसमें लिखा गया कि अरब ममालिक के इस हंगामी इजलास के अंदर जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत कई ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की, और उन्होंने कहा कि मैं दुआ आमद पर तमाम इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं को खुशामदीद कहता हूँ। इसराइल के हाथों फलस्तीन की नस्लकुशी हो रही है। अब उन्होंने इसराइल के ऊपर भी बात की, इसराइल और फिर फलस्तीन के हवाले से भी बातें की, और उन्होंने कहा कि इसराइल जो है वो जराइम के मुर्तकिब ठहरती है और उसने आलमी कवानीन की संगीन पमाली जो है उनका लम्हा फिक्रिया भी है। और इसके अलावा तुर्क सदर ने वहां पर स्पीच की, कहा खुली जारियत और जराइम पर इसराइली हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि इसराइल के हमलों ने खत्ते की सलामती और खतरात के अंदर ढाल दिया है। तुर्क सदर ने मजीद ये कहा कि इसराइल समझता है कि उससे कोई कुछ पूछ नहीं सकता, खुली जारियत जो है उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि आज के इजलास से पूरी दुनिया के लिए वाज़ेह पैगाम दिया जाएगा, और नेतन्याहू फलस्तीनियों की नस्लकुशी और खत्ते में अफरा तफरी फैलाने पर अमल पैरा है। तो ये स्टेटमेंट वहां से आई है। तो कतर जो है वो कहता है कि हमारा हक महफूज है और हम जो है वो इसराइल को जवाब देंगे। तो JF-17 थंडर कतर जो है वो पाकिस्तान से खरीदने जा रहा है, और ये चीजें मैंने आपके सामने जो है वो रखती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ड्राइविंग सीट पर आ चुका है, और पाकिस्तान जो है इस पिवट पॉइंट बना हुआ है। और जब जो अमेरिका के वज़ीर खारजा मार्को रूबियो वो इसराइल के दौरे पर थे भी एक दिन पहले, उससे दौरे पर जाने से पहले एक रात उन्होंने इसहाक डार को भी टेलीफोन रब्ता किया, क्योंकि पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बरादराना ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान का वो बरादर इस्लामी मुल्क भी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस लाजमी ख्याल आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।